Good morning, ma'am. Good morning. Hello, good morning, students. Let us start with the class. Good morning, ma'am. Okay, so last class we discussed the crystal structure. We are discussing the topic of diamond structure, and we'll discuss two more structures. That is, one is NaCl structure, and the other one is CaCl structure. So you know what is NaCl structure? So this is the स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. NaCl स्ट्रक्चर आप सब पढ़ के आते हो. बताओ NaCl का स्ट्रक्चर के बारे में आपको कोई आइडिया है? कैसे होता है ये NaCl स्ट्रक्चर? FCC होता है या BCC होता है? क्या होता है इसमें? FCC. हाँ, इसमें कैसे होता है? जैसे जनरली हम इसमें सारी चीज को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर ए. तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है इस फिगर में, सो दिस इज द क्लोरीन एटम एंड दिस इज द सोडियम एटम, रेड वाला. ठीक है. सो इन बिटवीन जो लैटिस पैरामीटर ए के बीच में दिस इज लाइंग. ठीक है. सो अगर हम एक यूनिट सेल दिखाएंगे, देन दिस इज ए, this distance between two chlorine atoms is a, and this distance is your half. That is, every half of में this is placed. Sodium and chlorine atoms are placed alternately at a half of interval में. ठीक है. जब भी हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस. जैसे कल हमने डायमंड स्ट्रक्चर में तभी मैंने उस चीज को दिखाया था आपको, जहां से आप 1/4 क्या है, 3/4 क्या है समझ जाओगे, सो दैट we can see the position of the different carbon atoms where they are lying. ठीक है. So these are the, this is the NaCl structure. NaCl structure में क्या होता है? This is also FCC lattice and sodium and chlorine atoms are arranged in an alternate manner. That is the basis of sodium chloride structure consists of sodium and chlorine atoms separated by one of the body diagonal of the unit cube. There are four units of the NaCl in each unit cube which ions in the position. So Na plus का position, suppose यहाँ पे हम बताएंगे किसी एक का position अगर हम 0 0 से लेंगे, तो एक्चुअली इसने क्लोरीन का लिया है. अगर हम इसका 0 0 लेंगे, देन हाफ हाफ में डिफरेंट डायरेक्शन में, कहीं पे हाफ ऑफ जीरो, कहीं पे हाफ हाफ ऑफ जीरो, कहीं पे हाफ जीरो हाफ, कहीं पे जीरो हाफ हाफ में वी आर गेटिंग द सोडियम एटम्स. अगर क्लोरीन यहाँ पे है, देन फिर सोडियम कहाँ पे. सो एवरी हाफ ऑफ इंटरवल में यू कैन सी दिस थिंग. ठीक है. सो इस फिगर ही इंपॉर्टेंट है. इस फिगर से आप समझ सकते हो दैट इज एक्चुअली यहाँ पे नोट्स ना सोडियम एंड क्लोरीन का पोजीशन अल्टरनेट हो गया है. ठीक है. बाकी अकॉर्डिंग टू द फिगर नहीं, बट कोई भी चीज आप लिख सकते हो. इसको लिखने में ये नहीं है, बट ये फिगर में इसको हमें अल्टरनेट करना पड़ेगा सोडियम एंड क्लोरीन को. सो दिस इज सोडियम अगर 0 0 में है, देन क्लोरीन आपका हाफ हाफ से हम इसको स्टार्ट करा के फिर डिफरेंट पोजीशन, दैट इज कहाँ कहाँ पे ये 0 0 हाफ में आएगा, 0 हाफ 0 में आएगा, हाफ हाफ 0 में आएगा. वी कैन ऑल्सो नोट दिस पोजिशन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सोडियम क्लोराइड. एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. ठीक है. सो
इसमें टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना होता है 8 होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन आयंस पर यूनिट सेल इक्वल्स टू सम ऑफ द क्लोराइड आयंस एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेस सेंटर कॉर्नर में 8 है सो कितना होगा 8 into 1/8 एंड फेस में कितना है हाफ है सो दैट इक्वल्स टू हाफ ऑफ करके 6 फेसेस है सो इसको हम कर सकते हैं दैट इक्वल्स टू 4 सिमिलरली दैट इज आल्सो सेम फॉर द सोडियम सोडियम का भी total number sodium atoms per unit cell equals to sum of the sodium ions at the edges and at the center. So इसको मिला के हमें कितना मिल गया all total 4 plus 4 that value equals to 8. ये another structure is आपका cesium chloride structure. Cesium chloride structure पता है आपको कैसे होता है? देखो NaCl structure जो होता है that is not only for sodium chloride. So this is a defined structure. जैसे हमने बोला था diamond structure. Diamond structure is interpretation of the two FCC lattices. जो एक lattice अगर हमारे 001 से अगर starting हम position लेंगे, then second FCC हमारी start होता है 1/4, 1/4, 1/4 point से. ठीक है? Similarly, NaCl structure that is generally it is known as the rock salt structure. इसको क्या कहा जाता है? This is known as the rock salt structure, and in material science this is also known as the B1 structure. ठीक है? NaCl structure जो होता है that is known as your rock salt structure, and material science language में it is also known as the B1 structure. ठीक है? And another structure is your cesium chloride structure. So these are some defined structure. बहुत सारे materials NaCl structure में crystallize होते हैं. बहुत सारे जो पोटेशियम क्लोराइड ऐसे बहुत सारे अल्कली हैलाइड क्लोराइड होता है जो आपका रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है एंड यहाँ पे क्या है दिस इज योर अनदर स्ट्रक्चर इज योर सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर सीजियम स्ट्रक्चर को क्या कहा जाए दिस इज नोन एज द B2 स्ट्रक्चर अल्कालाइन स्ट्रक्चर में ये आता है सो these are known as the B2 structure, these are known as the B1 structure. एंड इसमें क्या होता है जनरली इसको हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं सो वन क्यूबिक लैटिस देखो अगर एक सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर ये है एंड अनदर सिंपल क्यूबिक लैटिस अगर उसका सेंटर से स्टार्ट होगा सो दिस इज वन ऑफ द सिंपल क्यूबिक लैटिस एंड इसका सेंटर से और एक दिस इज वन क्यूबिक लैटिस दिस इज द सेकंड क्यूबिक लैटिस अगर सेंटर से इसका सेंटर से और एक क्यूबिक लैटिस स्टार्ट हुआ एंड दोज आर हैविंग द डिसिमिलर ions अगर dissimilar ions से start हुआ then that type of structure is known as your cesium chloride structure. ठीक है NaCl structure में क्या होता है FCC का हम बीच में एक ले लेते हैं पॉइंट एंड इसमें cesium chloride structure में क्या होता है that is cesium chloride structure are two interpreting simple cubic lattices. The corner of one lattice is the body center of the other. ठीक है सो एक्चुअली इसको अगर हम खाली एक के फॉर्म में देखेंगे सो इट विल रिजेंबल एज ए ये कैसे दिखेगा इट विल रिजेंबल एज ए बीसीसी स्ट्रक्चर दैट इज कॉर्नर में एटम्स है एंड सेंटर में एटम है सो इसमें जो इसका जो यूनिट सेल होता है इट विल लुक लाइक बीसीसी पर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्योंकि ये एक लैटिस है एंड यहाँ से और एक लैटिस फिर स्टार्ट होगा सो एक लैटिस में क्या होगा एक यूनिट सेल में क्या होगा हम अगर दिखाते हैं कॉर्नर में अगर सारे सीजियम आयंस आते हैं देन सेंटर में Cl आता है एंड यहाँ से जो और एक स्टार्ट होगा क्यूबिक लैटिस इसमें क्या होगा इसमें सारे कॉर्नर में क्लोरीन लाई करेगा एंड सेंटर में फिर सीजियम लाई करेगा सो दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर सो इसमें क्या है द लैटिस ऑफ CCl आर टू इंटरप्रेटिंग सिंपल क्यूबिक लैटिसेस द कॉर्नर ऑफ वन लैटिस इज द बॉडी सेंटर ऑफ द अदर एक का कॉर्नर इज बॉडी सेंटर ऑफ द अदर द बेसिस ऑफ CCl लैटिस हैज one cesium ion at the 000 and one chlorine ion at the half मतलब exact at the center ठीक है क्योंकि 3D फिगर है यहाँ पे भी सोडियम में भी हम दिखा रहे हैं देखो इसमें भी हम दिखा रहे थे हाफ ऑफ जीरो मतलब दे आर डिफरेंट पॉइंट्स एंड यहाँ पे हम दिखा रहे हैं क्या क्या हाफ मतलब दिस इज एग्जैक्टली द सेंटर पॉइंट से और एक पॉइंट स्टार्ट होगा तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं ऐसे ही कॉर्नर पे एक एक एटम आ गया एंड सेंटर पे और एक क्यूब जो स्टार्ट हुआ उसका एक एटम फिर सेंटर में आ गया सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल क्यूबिक लैटिसेस एंड इट विल रिजेंबल एज द बीसीसी लैटिस एंड इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आज यूजुअल बीसीसी में जैसे होता है सेंटर में जो ये करता है उसका भी 8 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी
8 होता है, टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल कितना होता है, टोटल नंबर आयन पर यूनिट सेल इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया बच्चे? वरना इसका भी वीडियो है, देख सकते हैं, और मुझे लग रहा है सब बच्चे पढ़ के आते हो, इसको वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप चाहते हो तो मैं उसका लिंक भेज देती हूँ, आप देख लो, आप देख लेना, अदरवाइज कल हम क्लास में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं, वरना बाद में उसको हम वीडियो देख सकते हैं। बताओ आप लोग क्या चाहते हो, समझ में आया? ये क्या होता है NaCl स्ट्रक्चर, सो दिस इज द NaCl स्ट्रक्चर। अगर इसको 3D फिगर देखेंगे देन ऐसे इसका शेप भी ऐसे दिखता है, एंड अगर ऐसे अरेंजमेंट देखेंगे देन दिस फिगर इज लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया कुछ या नहीं आया? मैम आ गया समझ। आ गया, ओके। एंड इसमें इस चैप्टर में अभी और एक टॉपिक है जो आपको आता है एंड सिंपल भी है। देखो ये वाला रिलेशन आपको पता है, रिलेशन बिटवीन, एंड इस रिलेशन को बच्चे याद रख लेना, एंड इसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बहुत आसान है, आप सबको आता है ये सारे चीज। ये रिलेशन यू नो, रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन मटेरियल एंड द लैटिस कांस्टेंट इन ए क्यूबिक लैटिस, दैट इज रो इक्वल्स टू NM by N into A क्यूब। ये आता है रिलेशन? बताओ रिलेशन ये आता है नहीं आता? कैसा है रिलेशन? छोटा सा ही, एक ही स्टेप से ही आ जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें डेरिवेशन नहीं है नहीं। कैसे इसको लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखा है डेंसिटी, लिख लिया मतलब ये रिलेशन आ गया है। हाँ बच्चे बोलो, ये रिलेशन कैसे आएगा? M क्या लिया है देखो यहाँ पे, व्हाट इज M? M इज द एटॉमिक वेट, वी कैन से दिस इज द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस। एंड N क्या है? व्हाट इज N? N इज द एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। सो आप बताओ मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना होगा? दैट इज द मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, एंड दिस इज n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो मास इन द यूनिट सेल, जैसे हमने बोलते हैं सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 4 होता है। सो व्हाट इज द मास इन द यूनिट सेल? मास इन द यूनिट सेल इक्वल्स टू n into m by n, that is number of atoms into unit cell into the atomic molecular weight divided by n. So that is your mass in the each unit cell. And इसका वॉल्यूम कितना होगा? बताओ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है? A क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है? अगर हम डेंसिटी किसी चीज का निकालते हैं, डेंसिटी कितना होता है? मास बाय वॉल्यूम। सो मास इन द यूनिट सेल कितना हो गया? मास इन द यूनिट सेल So what is mass in the unit cell? Mass in the unit cell अगर इसको small m लिखते हैं that equals to n into m by n, and volume कितना होता है? Volume equals to A cube. Density कितना होता है? Density rho equals to mass by volume that equals to n m by n divided by A cube. इसको हम लिख सकते हैं n m by n A cube. So this is your density. Density कितना होता है? Mass of the mass by volume. Mass in the unit cell is this. Volume of the unit cell is this. So density of equals this. ये material science में जब भी being an engineer, suppose you are going to design any material, then उससे पहले, क्योंकि आजकल आप सॉफ्टवेयर भी करोगे, पर सॉफ्टवेयर इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर। हार्डवेयर बनाने के लिए वी नीड मटेरियल। जनरल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स आर लार्जली यूज्ड, एंड मॉडर्न बहुत सारे मटेरियल भी यहाँ पे यूज होता है। सो दिस पार्ट्स आर कमिंग अंडर मटेरियल साइंस। जहाँ पे भी आप कोई भी चीज डिजाइन करोगे, देन पहले उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देखा जाता है, सो दैट वेदर इट इज सुइटेबल फॉर दिस पर्पज और नॉट, एंड अकॉर्डिंगली उसको कैरेक्टराइज किया जाता है बाय टेकिंग इट्स डेंसिटी एंड हाउ एनीथिंग इज प्रोपागेटिंग इनसाइड दिस, हाउ इट इज reacting to that material, react करता है, कैसे उसके अंदर propagation होता है। उस before that we have to consider all these things. ठीक है, so we can calculate density by using this method. Okay, so यहाँ तक आपका पुराना टॉपिक था। अभी we will start with the new topic. यहाँ तक जो पढ़ रहे थे सारे चीज आपका पुराना स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड था। एंड ये 4 स्ट्रक्चर जो बच्चे सुनो, ये जो डायमंड स्ट्रक्चर एंड ये जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड ये जो अभी जो पढ़ा NaCl स्ट्रक्चर एंड सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, इन सब में
सबका थोड़ा सा नाम याद रख लेना एंड इसका जो एग्जाम्पल आता है, जैसे इसमें आता है आपका गैलियम आर्सेनाइड, ये ऐसे अलग अलग होगा, ये हो गया गैलियम आर्सेनाइड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सुइटेबल मटेरियल फॉर सेमीकंडक्टर होता है एंड ये सोलर सेल में बहुत सारे यूज होता है गैलियम आर्सेनाइड। ये सारे चीज का जो नाम है एंड थोड़ा सा एग्जांपल एंड रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, ये याद रख लेना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। ठीक है, सो नाउ लेट अस मूव टू सम अदर टॉपिक। ठीक है, आपका बुक के हिसाब से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में 2 चैप्टर है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर ऑफ दिस। ओके, ये जो टॉपिक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन इन ए क्रिस्टल। ठीक है, सो डायरेक्शन क्या होता है, सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन इन ए क्रिस्टल। देखो, अगर हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे बहुत सारा स्टडी किया जाता है इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। अगर हम स्टडी करेंगे मतलब किसी एक पॉइंट से स्टडी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, किसी पॉइंट से जो स्टडी स्टार्ट करेंगे, दैट पॉइंट को वी हैव टू टेक दैट एज ओरिजिन। सो इसमें डायरेक्शन क्या बताते हैं, सपोज वी आर सेइंग 3D फिगर हम दिखा नहीं पाएंगे, ब्लैक बोर्ड में आई एम ड्रॉइंग द 2D फिगर। सपोज इसको हमने नाम दे दिया 1 यूनिट सेल के हिसाब से, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, fourth along x axis and similarly 1 2 3 4 along this axis, and इसको हम let us part it in different जैसे ग्राफ पेपर जैसे बनता है, समझो ऐसे ऐसे हमने इसको डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पे let us draw any line। देखो डायरेक्शन क्या होता है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज इंडिकेटिंग वन डायरेक्शन। यहाँ पे ड्रॉ कर दी, दिस इज इंडिकेटिंग अनदर डायरेक्शन, दिस इज अनदर डायरेक्शन। तो क्रिस्टल के अंदर भी सेम चीज होता है। फॉर डायरेक्शन इसमें हम वी हैव टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन बाय मींस ऑफ सम सेट ऑफ 3 नंबर्स, जिसको कहा जाता है इंडेक्स नंबर और जिसको कहा जाता है मिलर इंडिसेस नंबर एज गिवन बाय द साइंटिस्ट मिलर। सो अगर मैं यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ करूँ, ये एक लाइन ऐसे हो गया, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये लाइन ऐसे हो गया, ये भी एक लाइन है, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, ये लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। सो दिस आर डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है, एनी लाइन इज वन डायरेक्शन। सो हाउ कैन इंडिकेट दैट डायरेक्शन। ठीक है, ब्लैक बोर्ड दिख रहे हैं बच्चे सबको? बच्चे ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? अरे बच्चे बोलो, इज ब्लैक बोर्ड इज विजिबल टू यू और नॉट? हाँ, अभी देखो ये जो लाइन है, ये लाइन यहां से गया, सो दिस इज प्रोपागेटिंग थ्रू द फर्स्ट होल नंबर पॉइंट। किस में प्रोपागेट कर रहा है, यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर में एक्सिस बना दिया। सो व्हाट इज दिस एक्सिस, यहाँ पे पता है एक्स एक्सिस में कितना है, ये जो पॉइंट एक होल नंबर पॉइंट के अंदर दिस लाइन इज प्रोपागेटिंग। सो इसका नंबर क्या लेंगे 3, एंड यहाँ पे इसका नंबर क्या है 1 2 3 2, y का तो अभी z का तो पता नहीं, सो 3 2 इज द होल नंबर। सो इस लाइन का जो डायरेक्शन को हम इंडिकेट करेंगे बाय मींस ऑफ 3 2। सो दिस इज इंडिकेटिंग वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकंड लाइन। सेकंड लाइन बताओ फर्स्ट होल नंबर पॉइंट किस में प्रोपागेट कर रहा है, इट इज प्रोपागेटिंग इनसाइड द फर्स्ट होल नंबर पॉइंट। किसके अंदर प्रोपागेट कर रहा है, ये जो फर्स्ट पॉइंट पे इसने क्रॉस कर लिया। सो यहाँ पे क्या आ गया, दिस पॉइंट इज 1 and 1, 1 1 गया तो 2 2 में भी जाएगा क्योंकि क्यूबिक है, 2 2 में जाएगा। तो पहला होल नंबर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, वी आर इंडिकेटिंग दो सेट ऑफ पॉइंट्स एज द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दिस सेकंड लाइन का डायरेक्शन क्या है, वी आर इंडिकेटिंग दैट बाय 1 1। ठीक है, 1 1, अगर z में भी 1 होगा देन यहाँ पे 1 भी आ जाएगा। जैसे 3 2 1 था, z में 1 है तो देन अनदर कोऑर्डिनेट विल बी एडेड। सो ऐसे अगर सेट ऑफ नंबर्स वी आर गेटिंग, सो दैट इज नोन एज द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन। अभी बताओ ये भी एक डायरेक्शन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, बोलो बच्चे, ये वाला लाइन जो आता है इसका डायरेक्शन क्या होगा, कैन एनीवन टेल मी, ये कौन सा फर्स्ट होल नंबर पॉइंट में प्रोपागेट करेगा, फ्रैक्शन में। देखो ये वाला पॉइंट जो है ये फ्रैक्शन में, ये वाला पॉइंट फ्रैक्शन में है। ठीक है, ये पहला होल नंबर पॉइंट यहाँ पे प्रोपागेट कर रहा है। सो जिस पहला होल नंबर पॉइंट में प्रोपागेट करेगा दैट
कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट को ही डायरेक्शन बोला जाता है। यहाँ पे बोलो ये है एक्स एक्सिस, इसको हमने एक्स माना है अभी। एक्स एक्सिस में अगर प्रोपेगेट किया, फर्स्ट होल नंबर पॉइंट किस पर प्रोपेगेट किया, सो दिस इज द फर्स्ट होल नंबर पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 1 0 0। सो अगर हम 1 0 0 बताएंगे देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंगली अभी प्लेन ड्रॉ करेंगे हम, इस चीज को समझो। 1 0 0 डायरेक्शन तो थोड़ा सा ही खाली समझने के लिए, पर इसको रिलेट करके हम सीधा चले जाएंगे प्लेन। इस चैप्टर का जो सबसे न्यू चीज एंड सीखने वाला चीज है दैट इज योर प्लेन। सो ये कौन सा है, नोट डाउन दिस थिंग। 1 0 0 मतलब दिस इज द इंडिकेटिंग द एक्स एक्सिस। अकॉर्डिंगली बताओ वाई एक्सिस कौन सा फर्स्ट होल नंबर पॉइंट में प्रोपेगेट करेगा, वाई एक्सिस कौन सा होल नंबर पॉइंट में प्रोपेगेट करेगा, दिस इज द फर्स्ट होल नंबर पॉइंट। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेट 1 है तो 0 1 0 इज द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो अगर हम 0 1 0 लिखेंगे सो दैट इज द इंडिकेटिंग द वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस। अगर हम 0 0 1 लिखेंगे देन दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द जेड एक्सिस। ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दिस आर नोन एज द डायरेक्शन। डायरेक्शन इनसाइड ए क्रिस्टल कैसे हम लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी लाइन जिसका डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये कौन सा होल नंबर पॉइंट में पहले प्रोपेगेट को टच किया। ठीक है, होल नंबर यहाँ पे और एनी पॉइंट सबका तो कोऑर्डिनेट कुछ होगा, पर होल नंबर पॉइंट के हिसाब से डायरेक्शन को वी आर इंडिकेटिंग। समझ में आया बच्चे कुछ डायरेक्शन क्या है? आया नहीं है? डायरेक्शन इज इंडिकेटिंग बाय द फर्स्ट होल नंबर पॉइंट। अभी इसके साथ हम हमारे साथ और क्या चीज आ जाता है, देन अनदर टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दोज आर नोन एज द प्लेन। ठीक है, सो प्लेन क्या है, देखो जैसे हम बताएंगे डायरेक्शन, मैंने आपको जैसे बताया ब्लैक बोर्ड में मैं कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर दूं एक डायरेक्शन बन गया। सो देयर कुड बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। कोई एक डायरेक्शन है क्या, एक्स वाई जेड हम 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शन लेके उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे डायरेक्शन को स्टडी करते हैं। सो कोई ना कोई ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है। अभी बताओ ये प्लेन, अभी इस प्लेन को ये जो डस्टर मेरे हाथ में है, जनरली क्यूब में हम इसको जो ब्लॉक में खेलते हो आप लोग कलर वाले क्यूब, उसमें से भी बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हो। अगर इसको हम कहाँ से इसको कट करेंगे, इसको कहीं से भी कट करेंगे सो इट विल इंडिकेटिंग ए प्लेन। इसको यहाँ से कट करेंगे इट इज इंडिकेटिंग वन प्लेन, यहाँ पे देखेंगे इट इज इंडिकेटिंग वन प्लेन। ये जो एक पर्टिकुलर सरफेस है दिस इज ऑल्सो वन प्लेन, ये सरफेस है दिस इज ऑल्सो वन प्लेन, ये भी एक प्लेन है, इसका पीछे वाला भी एक प्लेन है। ठीक है, एंड इसको ऐसे काटेंगे सो there could be infinite number of set of planes inside the crystal and एक प्लेन के साथ पैरेलल करके और बहुत सारे सेम डायरेक्शन में प्लेन हो सकता है। सो there could be प्लेन मतलब वही चीज है जो आप 3D प्लेन में पढ़ रहे तो वही प्लेन है। सो प्लेन को हम कहाँ पे दिखाएंगे, इनसाइड ए क्रिस्टल। अगर इनसाइड ए क्रिस्टल एक यूनिट सेल के अंदर इसको दिखाएंगे देन उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड ए सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, प्लेन को स्टडी करने से पहले जैसे हमने पढ़ा एक डायरेक्शन के लिए होल नंबर पॉइंट है, ऐसे प्लेन के लिए भी एक होल नंबर पॉइंट है। ठीक है, एंड उसको कहा जाता है दैट इज नोन एज द प्लेन्स इनसाइड ए क्रिस्टल। डायरेक्शन होता है, प्लेन होता है। सो प्लेन को हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, द प्लेन को कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सेट ऑफ 3 नंबर्स एंड इसको क्या कहा जाता है, मिलर इंडेक्स नंबर्स और मिलर इंडिसेस। ठीक है, कोई भी लैटिस प्लेन को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय मींस ऑफ 3 सेट ऑफ नंबर्स एंड दो सेट ऑफ नंबर्स आर नोन एज द मिलर इंडेक्स नंबर्स और इसको कहा जाता है मिलर इंडिसेस। मिलर इज द नेम ऑफ ए ब्रिटिश साइंटिस्ट, उनके नाम के हिसाब से दिस आर नोन एज, एंड जनरली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मींस ऑफ 3 इंटीजर्स HKL। ठीक है, HKL। सो ये क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ द क्रिस्टल प्लेन अलोंग द क्रिस्टल एक्सिस। अभी देखो रूल्स फॉर फाइंडिंग द मिलर इंडिसेस। उससे पहले मैं आपको और कुछ बताऊंगी ब्लैक बोर्ड पे। अभी चीज को देखो, अभी चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। So what do you mean by planes in a crystal? So let us see that there could be infinite planes. Let us indicate one particular plane. And आपको
ये चीज भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रिस्टल के अंदर जब हम स्टडी करते हैं, जिस पॉइंट से स्टडी करेंगे उसको हम ओरिजिन मान के स्टडी करेंगे, ठीक है। सो हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस प्लेन्स। अभी लेटस ये क्यूब है, क्यूब मतलब एक एक लैटिस पॉइंट ऐसे ऐसे हमने इंडिकेट कर दिया। सो दीज आर द लैटिस पॉइंट्स जो एक यूनिट सेल के फॉर्म है। इसको छोड़ के बहुत सारे लैटिस पॉइंट्स ऐसे आ सकते हैं। सो ये ऐसे ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। सो ये एक प्लेन है, हम इसको भी एक प्लेन मान सकते हैं, एंड यहाँ पे इसको भी एक प्लेन मान सकते हैं। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स कुड बी देयर इनसाइड दिस, ठीक है। सो हाउ यू कैन indicate all these planes by means of 3 set of numbers. So उससे suppose we are indicating the 3 axes, पहले बाहर एक्सेस देखेंगे फिर अंदर में एक्सेस बनाओगे। 3 एक्सेस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सपोज दिस इज 3, these are 3 एक्सेस। तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे ऐसे ले लो डिफरेंट डायरेक्शन में। सपोज हम बताएंगे दिस इज A 2A 3A, दिस इज A 2A 3A 4A, ऐसे ऐसे। सपोज यहाँ पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया। सपोज आई एम टचिंग ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ठीक है। सपोज आई एम टचिंग दिस पॉइंट्स, ओके। ये क्या किया हमने किसी एक एक्सिस में, जैसे हमने बोला कोई एक प्लेन ड्रॉ किया सो दैट इट इज टचिंग द, इसको नाम भी दे देते हैं एक्स, एंड यहाँ पे एक्स वाई जेड अपने आप हम दे सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में कोई भी नाम, एक्स वाई जेड डायरेक्शन इसमें हमने दे दिया। सो इसमें क्या है, ये कहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज एट 1 मतलब 1A, दिस इज टचिंग द वाई एक्स एक्सिस एट 2 मतलब 2A, जेड को कहाँ पे कर रहा है 3A, ठीक है। सो दिस आर द, इस पॉइंट को क्या कहा जाए, दिस आर नोन एज द इंटरसेप्ट, that is intercept of the plane with the respective axis. What are the intercept of the plane with the respective axis? So this is known as your 2, this is known as 1, and this is known as 3. So हम ऐसे ऐसे intercept लेंगे। So ये x axis को कहाँ पे कट कर लिया 2A पे, इसको कहाँ पे कट कर लिया 1A पे, then इसको कहाँ पे कट कर लिया 3A पे। पहले ऐसे हम समझेंगे, बाद में फिर जाएंगे इसका प्रॉपर फॉर्म में। तो x इंटरसेप्ट कितना है 2A, देन y इंटरसेप्ट कितना है 3A, एंड z इंटरसेप्ट कितना है 1A। अभी मैं a लिख रहा हूँ, बाद में a नहीं लिखेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे देन a बाई दैट थिंग करेंगे, दैट इज a बाई 2A, दिस इज a बाई 3A, एंड दिस इज a बाई a। तभी हम यहाँ पे a नहीं लिखते, खाली a 1 2 3 के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 1 बाई 2, this is 1 by 3 and this is 1 by 1. So हम इसमें तभी डायरेक्टली बता देते हैं, that is let us take the intercept of the plane with the respective axis. So उसका हमने इंटरसेप्ट को क्या बोला, this is 2, this is 1, this is 3। x इंटरसेप्ट कितना है 2, y इंटरसेप्ट कितना है 1, z इंटरसेप्ट कितना है 3, एंड उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कितना आएगा 1 by 2, 1 by 3। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है बच्चे, 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 1, ओके। एंड अभी क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तीनों का एलसीएम क्या होता है 6, एंड इससे 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इसको भी 6 में, इसको भी 6 में, इसको भी 6 में मल्टीप्लाई कर दो। सो विल गेट वन होल नंबर पॉइंट, ये आएगा 3 2 1। तो ये जो प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया उसका इंडेक्स नंबर कितना है, इंडेक्स नंबर ऑफ दिस प्लेन इज 3 2 1, and this number are known as the Miller indices number। अभी उसके बाद इस रूल को पढ़ेंगे तो शायद आपको समझ में आया। बताओ कुछ समझ में आया इसमें, बताओ कुछ समझ में आया? हाँ बच्चे बोलो, प्लेन ड्रॉ करना इसमें सबसे मुश्किल काम यही होता है। अभी अगर हम इसका 1 1 1 प्लेन दिखाए, सबसे इजी प्लेन जो होता है ड्रॉ करने के लिए, द प्लेन इज 1 1 1 प्लेन सबसे इजी होता है। इसके अंदर भी हम फटाफट दिखा सकते हैं, क्यूब के अंदर सारे प्लेन के लिए फिर सोचना पड़ेगा, पर 1 1 प्लेन को हम फटाफट दिखा देंगे। सो दिस इज योर 1 इंटरसेप्ट, एक्स वाई जेड इज सब में 1 1 पॉइंट पे अगर हमने कोई प्लेन को ज्वाइन कर लिया, सो दिस इज नोन एज योर 1 1 1 प्लेन।
एंड यहाँ पे एक यूनिट सेल के अंदर इसको कैसे दिखाएंगे, दैट इज सपोज दिस इज योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस है, एक्स वाई जेड एक्सिस, देन यहाँ से इसको ज्वाइन करो, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो एंड इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो। सो ये जो प्लेन इसके अंदर फॉर्म होगा इसको हम कहेंगे 1 1 1 प्लेन। ठीक है, 1 1 1 प्लेन, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट कितना है 1, वाई इंटरसेप्ट कितना है 1, जेड इंटरसेप्ट कितना है 1। तो इसको रेसिप्रोकल लेंगे, देन आल्सो इट इज गिविंग दिस 1। सो हम इसको ही इंडिकेट करेंगे बाय मींस ऑफ 1 1 1 प्लेन। ठीक है, समझ में आया? लेट अस सी दिस थिंग। थोड़ा सा कुछ समझ में आया, अभी इसको पढ़ते हैं तो शायद समझ में आ जाए। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ वी कैन फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन। सो find the intercept of the plane with the crystallographic axis in terms of the lattice parameter ABC। ABC मतलब यहाँ पे क्यों गया ABC, ये इट इज फॉर एनी स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर में हमारी ABC आएगा, और किस स्ट्रक्चर के लिए ABC, सॉरी क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए खाली A आएगा, और किस स्ट्रक्चर के लिए ABC डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट प्रिमिटिव वेक्टर्स अलग अलग आएंगे। इफ ए प्लेन इंटरसेप्ट द एक्सिस सेट PA QB RC, जैसे मैंने बताया आपको 1 2 3 के फॉर्म में किया, 1 इक्वल्स टू P क्यूब R, कोई भी मल्टीपल के फॉर्म में आएगा, देन द इंटरसेप्ट्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज P क्यू R। देन द टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट। ठीक है, रेसिप्रोकल उसका लेंगे, रेसिप्रोकल लेने के बाद मल्टीप्लाई देम बाय देयर LCM एंड दीज नंबर्स विल गिव द मिलर इंडिसेस। ठीक है, अभी पहले ये हो जाता है, उसके बाद इस चीज को ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको भी एक बार पढ़ना रीड कर लेते हैं। मिलर इंडिसेस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला बहुत, क्योंकि इसमें प्लेन ड्रॉ करने के लिए आता है। यू ड्रॉ दिस प्लेन। मिलर इंडिसेस आर इक्वल स्पेस पैरेलल लाइंस हैविंग द सेम इंडेक्स नंबर, दे डू नॉट डिफाइन ए पर्टिकुलर प्लेन। ये एक प्लेन डिफाइन नहीं करता है, बट इंडिकेट ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। ठीक है, बट जब कोई प्लेन ओरिजिन के थ्रू पास करता है, देन उसको वी कैन डिफाइन द प्लेन which is passing through the origin, and a plane parallel to one coordinate axis have an intercept of infinity and index of 0 for that axis। ठीक है, ये क्या है ये भी पढ़ेंगे। तो उससे पहले लेट अस ड्रॉ वन प्लेन। अभी बताओ 1 0 0 प्लेन कहाँ कैसे हम ड्रॉ करेंगे, लेट अस सी दैट थिंग। ये देखो, so these are the directions, different direction, but देखो 0 0 1 direction is this, 0 1 0 direction is this, and 1 0 0 direction is this accordingly। और कुछ डायरेक्शन, जैसे अभी हमने ये जो प्लेन ड्रॉ किया है, दैट इज योर 1 1 1 प्लेन, एंड इसका डायरेक्शन क्या, इस प्लेन इज ए प्लेन जो होता है एक सरफेस होता है, डायरेक्शन जो होता है लाइन होता है, एंड सेम कोऑर्डिनेट में अगर हम बताते हैं दिस इज ए प्लेन एंड दिस इज ए लाइन direction, they are always perpendicular to each other। ठीक है, they will always perpendicular to each other। अब ये देखो, what is your ये प्लेन बताओ। अभी बताओ, देखो पहले इसमें एक्सिस डिफाइन करो, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। सो व्हाट इज योर 1 0 0 प्लेन, बताओ। 1 0 0 प्लेन हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 0 0 मतलब अभी उल्टा सोचना पड़ेगा, उल्टा सोचना पड़ेगा मतलब इंडेक्स नंबर आ गया, उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें इंटरसेप्ट मिलेगा, अकॉर्डिंगली इंटरसेप्ट को हम दिखा सकते हैं। सो व्हाट इज 1 0 0 प्लेन, एक्स इंटरसेप्ट कितना है 1, वाई इंटरसेप्ट कितना है 0 0, मतलब इसका रेसिप्रोकल कितना है बताओ, 1 का रेसिप्रोकल कितना है 1 by 1 दैट इक्वल्स टू 1, 1 by 0 का रेसिप्रोकल मतलब दैट इक्वल्स टू y का क्या है 0, इसका रेसिप्रोकल मतलब दैट वैल्यू इक्वल्स टू इंफिनिटी, एंड दिस इज आल्सो इंफिनिटी। मतलब क्या है इंफिनिटी, मतलब दे विल नॉट टच द y एक्सिस एंड z एक्सिस, मतलब वो उसको परपेंडिकुलर ही होगा। सो दिस डायरेक्शन इज द ये जो सरफेस बनता है दिस इज द 1 0 0 प्लेन, दिस इसको क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज 1 0 0 प्लेन। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में 1 0 0 प्लेन ये है क्यों है,
अभी बताओ 0 1 0 प्लेन कौन सा होगा? अगर ये 1 0 0 प्लेन है देन ये जो प्लेन बनेगा यहाँ पे देखो, ये जो प्लेन है इसका y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट 1 एंड ये ऐसे आएगा। ये अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स तीनों दिखाते हैं, एक्सिस दिखाते हैं, x y z एक्सिस इज दिस एंड ये प्लेन इसके ऊपर ऐसा आएगा। सो दिस इज इसका y इंटरसेप्ट इज दिस एंड दिस इज पैरेलल टू z एक्सिस, पैरेलल टू x axis and इसका y intercept is only 1. So this is indicating 0 1 0 is indicating the, it is indicating the 1 0 1 0 plane. Okay, अभी बताओ और एक प्लेन कौन सा आएगा? 0 0 1 प्लेन कौन सा है, बता सकते हो? 0 0 1 कौन सा प्लेन होगा? ये वाला प्लेन देखो, अगर हम, ये हमारी z एक्सिस है, इसके ऊपर जो प्लेन आएगा उसका z इंटरसेप्ट कितना होगा? z इंटरसेप्ट विल बी 1 एंड इट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसे भी देखेंगे तो ये पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे देखेंगे तो पैरेलल टू x एक्सिस। सो दैट ये जो प्लेन बनेगा, दिस प्लेन इज योर, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन इज योर 0 0 1 प्लेन। ठीक है, इसका मैं भी फिगर आपको दिखा दूंगी। फिगर देखने से शायद आप समझ जाओ कि कैसे होता है। देखो ये सब डायरेक्शन में आया, ये भी सब डिफरेंट डायरेक्शंस। यू कैन सी दिस फिगर। सो दिस इज योर, ये फिगर में आप देख सकते हो व्हाट इज योर 0 0 1 प्लेन। 0 0 1 प्लेन मतलब ये अगर पॉइंट ओरिजिन है देन ओरिजिन के साथ में जो लगा हुआ जो प्लेन उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जो रूल्स फॉर डिफाइन मिलर इंडिसेस में वही हमने लिखा है, दैट प्लेन कुड नॉट बी डिफाइंड, उसको आप डिफाइन कर ही नहीं सकते जो ओरिजिन है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके साथ जो पैरेलल प्लेन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पे 0 0 में भी आएगा, 0 के ऊपर आ जाएगा। सो देखो ये अगर x है, ये y है, ये z है, देन ये z इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना है? एक ही क्यूब का ऊपर और एक क्यूब आ गया। सो z इंटरसेप्ट यहाँ पे कितना हो गया? दिस इज योर 1। सो ये जो ब्लू वाला किया गया है, ये इसका z इंटरसेप्ट 1 एंड दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, z एक्सिस को कट कर रहा है 1 पे। सो दिस इज योर 1 0 0 1 प्लेन। लास्ट में 1 आया मतलब इसमें हम z बताएंगे। ठीक है, अभी और एक प्लेन देखो, यहाँ पे क्या है? x को 1 एंड y का 1। देखो x का 1 y का 1, अगर हम यहाँ पे x का 1 एंड y का 1 को इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एंड ये